बरेली में रमज़ान के आखिरी जुमातुल विदा की नमाज शहर भर की मस्जिदों में अदा की गई। सुबह से ही मुस्लिम बस्तियों में नमाज को लेकर उत्साह देखने को मिला। बड़ों के साथ ही बच्चों और बुजुर्गों ने भी रोज़ा रखकर अल्लाह की इबादत में अपना दिन गुजारा। सभी प्रमुख मस्जिदों, दरगाहों और खानकाहों में नमाजियों की भीड़ उमड़ी। सभी मस्जिदों में खुतबा से पहले इमामों की तकरीर हुई, जबकि मुख्य नमाज किला की जामा मस्जिद में हजारों नमाजियों ने अदा की। यहाँ जगह कम पड़ने पर छत के अलावा आसपास के घरों में भी नमाज की व्यवस्था की गई। ठीक 1:30 बजे शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने पहले खुतबा पढ़ा, फिर इसके बाद नमाज अदा कराई। साथ ही मुल्क और मजहब की खुशहाली की दुआ की। यहाँ की व्यवस्था जामा मस्जिद कमेटी के डॉक्टर नफीस खान, हाजी अजमेरी, असरार अहमद, अखलाक अहमद, सैयद जाहिद, डॉक्टर कदीर आदि ने संभाली। वहीं अलविदा की नमाज के दौरान शहर की मस्जिदों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि शहर में सबसे आखिर में दरगाह आला हजरत पर 3:30 बजे कारी रिजवान रजा ने नमाज अदा कराई। यहाँ दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुबहानी मियाँ, सज्जादानशीन मुफ्ती एहसन मियाँ, हजरत मन्नानी मियाँ, IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां, मौलाना तौसीफ रजा खां, कारी तस्लीम रजा और आला हजरत परिवार के सभी लोगों ने नमाज अदा की। वहीं शाम को मंजरी उलेमा इत्तेहाद की ओर से मदरसा मंजर इस्लाम ने रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। यहाँ नमाज के बाद मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने सभी मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि जिन मालदार मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ और सदका फ़ितर वाजिब है और उन लोगों ने अब तक अदा नहीं किया है, वो जल्द से जल्द अदा कर दें। उन्होंने आगे कहा कि जो शख्स रोज़ा न रखे उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। इसके लिए रोज़ा रखना शर्त नहीं है। अगर ईद का दिन गुजर गया और सदकाए फ़ितर अदा न किया तब भी सदकाए फ़ितर माफ़ नहीं हुआ, बल्कि उम्र में जब भी अदा करें तो अदा हो जाएगा। विदा की नमाज़ बहुत बढ़िया तरीके से हुई, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट था और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से हुई है। काबिल बताओ बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अलविदा की नमाज की फजीलत क्या है, किस तरह से रमज़ान में अहमियत है? ईद की नमाज होती है, ईद से ही बड़ी नमाज होती है अलविदा की। इसकी फजीलत ये है 30 दिन का राम पाक खत्म होता है, उसके बाद अलविदा होती है। ईद से ही बड़ा दिन होता है अलविदा का। और क्या एहसास आता है जब अलविदा की नमाज और अगले दिन ईद की भी तैयारी है? हमारे पास में रमज़ान शरीफ विदा हो गए, हमें रोना आता है इस बात का। 3 दिन साल भर के बाद ये दिन आते हैं। जिस तरीके से ईद की नमाज की फजीलत, उसकी अजमत ईदगाह में नमाज पढ़ने की है, और इसीलिए लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं ईद की नमाज ईदगाह में मुनक्किद हो। हालांकि और मस्जिदों में भी होती है, मगर अफजलियत जो है, ज़्यादा सवाब जिसे पुण्य कहते हैं, वो ईदगाह की नमाज में, ईदगाह में नमाज पढ़ने से। इसी तरीके से अलविदा की जो नमाज है, जो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा जिसे कहते हैं, उसे अलविदा कहा जाता है। वो अलविदा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर पढ़ने से ज़्यादा अफजलियत और ज़्यादा सवाब और ज़्यादा पुण्य का काम है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ये ईद की नमाज सबसे बड़ी ईदगाह में होती है। इसी तरीके से जामा मस्जिद के अंदर अलविदा की नमाज, जुमे के आखिरी जुमा जिसे कहते हैं, उसकी नमाज जामा मस्जिद के अंदर होती है। इसी लोग देहातों से, गाँव से, दूर दूर से माशाल्लाह नमाज पढ़ने आते हैं। ज़िले की बड़ी नमाज होती है पूरे ज़िले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कमेटी ने और इतना करा है कि कम से कम डबल स्टोरी मस्जिद, जामा मस्जिद तैयार हो चुकी है और हज़ारों की तादाद में लोग अंदर ही समा जाता है। और इस बार भी बाकायदा शांति से पुरअमन माहौल के अंदर, पुरसुकून माहौल के अंदर ईद अलविदा की नमाज इंशाअल्लाह मुनक्किद हो गई जामा मस्जिद में। ईद की नमाज इंशाअल्लाह जामा मस्जिद में 9:30 बजे इंशाअल्लाह मुनक्किद होगी, और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह के ईद आज चांद दिख जाएगा और कल इंशाअल्लाह ईद पुरसुकून माहौल के अंदर बनाई जाएगी। ईद के अंदर मैं तमाम लोगों को, मैं अपनी जानिब से, इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल की जानिब से, इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद की जानिब से, अपने तमाम प्रदेशवासियों और अपने मुल्क के वासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी दुआ है, और मैं मौलाना तौकीर रजा खां साहब की जानिब से भी ईद की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में अमन व अमान कायम रखे।